अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, नेचर फुल ऑफ बेनिफिट्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में शहद में हल्दी डालकर खाने से मुतालिक कुछ अहम फ़ायदे बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हल्दी और शहद के मिक्सचर का इस्तेमाल कदीम ज़माने से ही होता आया है। एशियाई ममालिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हल्दी एक पौधे की जड़ है जो एशिया में पैदा होता है और इसका इस्तेमाल भी इन ममालिक में ज़्यादा किया जाता है। हल्दी को मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे गोल्डन हनी भी कहा जाता है। ये मुरक्कब हड्डियों को मजबूत बनाता है और जिगर के बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ये कुदरती ऑक्सीडेंट भी है। ये हमारे मादे और आंतों के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मौसर काम करता है। हल्दी और शहद के मिक्सचर को घर पर तैयार करना नहायत ही आसान है। 100 ग्राम शहद लें, 1 चम्मच हल्दी का डाल दें। लकड़ी के चम्मच की मदद से मिक्सचर तैयार करें। दोनों यकजान हो जाएं तो एक साफ़ जार में इसे महफूज कर लें। इस जार को गर्मी से बचाएं और खुश्क जगह पर रखें। इस मुरक्कब से 150 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। चलिए बताते हैं ये मुरक्कब किस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन का इलाज, ये एंटी डिप्रेशन भी है। पट्टों के खिंचाव और एसाब की कमज़ोरी और दिमागी दबाव की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। इस मुरक्कब के मुसलसल इस्तेमाल से डिप्रेशन का ख़ात्मा होता है। रोज़ाना नहार मुँह थोड़ी सी चम्मच में लेकर इसका इस्तेमाल करें तो डिप्रेशन का ख़ात्मा होता है। शुगर का इलाज, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये जिस्म में मौजूद इंसुलिन को एतदाल में रखता है और शुगर को बढ़ने नहीं देता। ये ज़ियाबतीस में दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दर्द कुश दवा भी है। ये जिस्म के दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें तो दर्द से ख़ात्मा होता है। नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों का इलाज, नज़ला ज़ुकाम हो जाना आम सी बात है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी सर्दी के अलावा भी हर मौसम में हो जाती है। ऐसे में इस मुरक्कब को काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करने से काफ़ी आराम मिलता है और यह सर्दी के असरात को ख़त्म करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अक्सर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गुठिया के दर्द में भी ये मुरक्कब इस्तेमाल किया जाता है। टूटी हुई हड्डी और ज़ख्मों का इलाज, हड्डी की चोट में इसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। हल्दी हड्डी को जोड़ने के लिए बहुत मुफीद है। जिस्म में चोट या किसी और वजह से ज़ख्म हो जाता है और इनमें अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, इस मुरक्कब का इस्तेमाल इन्फेक्शन को रोकता है। दमा में मुफीद, दमा में इस मुरक्कब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सीने में रेशा या बलगम जमा हो जाता है और इस बलगम को दूर करने के लहसुन के साथ इस मुरक्कब का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है और सांस की तकलीफ़ में भी आराम दिलाता है। एसाब को मजबूत बनाता है। पट्टे और एसाबी कमज़ोरी की वजह से तनाव का शिकार हो जाते हैं और तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये मुरक्कब जिस्म के पट्टों और एज़ा को मजबूत बनाता है। इस मुरक्कब को स्टेरॉइड्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी और शहद को मिलाने से ये बेशुमार बीमारियों के लिए अनमोल इलाज भी बन जाता है। बदहज़मी, सर्दी, फ्लू, दमा, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, जलने की सोजिश, एक्जिमा, सोरियासिस, एक्नी और बुढ़ापे में गुर्दे और जिगर की हिफाजत भी करता है। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।